कहेंगे विनिमय एक्सचेंज, जहां वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन माल विक्रय अधिनियम के अंदर जब विक्रेता द्वारा माल का विक्रय किया जाता है तो उसको प्रतिफल के रूप में क्या चाहिए होगा, उसे प्रतिफल के रूप में धन चाहिए होगा। तो कीमत किसे कहते हैं, धारा 2(10) में इसे परिभाषित किया गया है। कीमत से तात्पर्य ऐसे प्रतिफल से है जो माल के विक्रय के लिए धन मुद्रा के रूप में दी गई है। ठीक है, तो हम क्या समझे कि विक्रेता को मुद्रा के रूप में जो प्रतिफल की राशि अदा की गई है उसे माल की कीमत कहते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे जहां वस्तुओं का आदान प्रदान किया गया है, जहां वस्तु एक के बदले दूसरे को वस्तु प्रदान की गई है, वहां पर हम ये कहेंगे कि वो समव्यवहार विक्रय नहीं होगा, उसे हम विनिमय के नाम से जानेंगे, उसे एक्सचेंज के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, संपत्ति। संपत्ति को मैंने आपको बहुत बार बता दिया, संपत्ति है, संपत्ति से तात्पर्य एक माल में की साधारण संपत्ति है, ना कि कोई विशेष संपत्ति। तो साधारण संपत्ति जो भी वस्तुएं विक्रय के तौर पर रखी गई है उसे हम संपत्ति के तौर पर जानेंगे, ना कि वो एक विशेष प्रकार की संपत्ति इसमें शामिल नहीं होगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है माल की किस्म या गुण। तो माल की किस्म या गुण को माल विक्रय अधिनियम की धारा 2(12) में इसे परिभाषित किया गया है। माल किस रूप में होगा, किस क्वालिटी का होगा, ये कौन तय करेगा, ये क्रेता तय करेगा। क्रेता को जो वस्तु पसंद आती है, जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता उसे उसके माल में चाहिए, वो उसी के अनुरूप होनी चाहिए। उसके अनुरूप ना होने पर क्रेता उसे खरीदने से मना कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि विक्रेता है वो अपने माल को बेचने के लिए उसे अच्छी चीज़ दिखा देता है, लेकिन जब माल उसे डिलीवर किया जाता है बाद में, तो वो उसकी क्वालिटी को चेंज कर देता है। जब क्रेता को ये बात पता चलती है या क्रेता के सैंपल के अनुसार अपने माल को नहीं पाता है, तो वो उसे बाद में बदल देने का या उसे लेने से इनकार भी कर सकता है। तो माल की किस्म या गुण, उसमें उसकी माल की क्वालिटी, उसकी दशा, उसकी स्थिति शामिल होगी। जिस क्वालिटी की, जिस गुणवत्ता का माल क्रेता चाहता है वो उसी के अनुरूप होना चाहिए। अब हम धारा 2(13) की बात करें तो धारा 2(13) मैंने आपको पहले ही बता दी थी, जिसमें कि विक्रेता कोष बताया गया है। धारा 2(13) के अंदर विक्रेता को परिभाषित किया गया है। तो विक्रेता कौन व्यक्ति होगा, विक्रेता वह व्यक्ति होगा जो माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है, तो उसे हम विक्रेता कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, विनिर्दिष्ट माल। ये इम्पॉर्टेंट है। विनिर्दिष्ट माल को धारा 2(14) में परिभाषित किया गया है, जिससे कि माल कैसा होना चाहिए, विनिर्दिष्ट होना चाहिए। यानी अब वो विनिर्दिष्ट कब होगा, विनिर्दिष्ट उस समय होगा जब विक्रय की संविदा जब की जाती है, विक्रय की संविदा की जाती है, उसे क्रेता द्वारा परिलक्षित कर लिया गया है या करारित कर लिया गया है, यानी उसे एग्रीड कर लिया गया है या आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जब माल का क्रय करने जाते हैं तो बहुत बार वहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा होता है, उसमें से क्रेता अपनी वस्तु को अलग कर लेता है और वो उसी के अनुसार आइडेंटिफाई किया जाता है, उसी के अनुसार वो परिलक्षित या फिर उसको करारित किया जाता है। क्रेता ये कहता है कि मुझे ये माल चाहिए, तो उसके अनुसार ही विक्रेता के द्वारा क्रेता को माल परिदत्त किया जाता है। तो हम क्या समझे, विनिर्दिष्ट माल किसे कहते हैं, विनिर्दिष्ट माल से ऐसा माल अभिप्रेत है जो उस समय जब विक्रय की संविदा की जाती है, क्रेता द्वारा उसे परिलक्षित कर लिया जाता है या करारित कर लिया जाता है, तो हम कहते हैं कि माल विनिर्दिष्ट माल है। और विक्रेता जब माल को डिलीवर करता है और क्रेता उसको उसके अनुसार या उसके अनुरूप नहीं पाता है, तो वो उसे परिदत्त करने की, यानी वो उसे लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो हम क्या समझे कि क्रेता विक्रय की संविदा करते समय उसके द्वारा जो माल की पहचान की गई है उसे वो क्या करता है, उसे पृथक कर लेता है
तो वो विनिर्दिष्ट माल कहलाएगा, और जब उसके अनुसार उसके अनुरूप माल नहीं होता है तो वो उसे मना कर सकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इसी को हम माल विक्रय अधिनियम की डेफिनेशन है उसको आज हमने यहाँ तक देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।